लास्ट क्लास में हमने लाइफ प्रोसेस पढ़ा था। लाइफ प्रोसेस क्या है और उसके कितने प्रोसेस हैं। उसके 4 प्रोसेस है, 4 प्रोसेस को हमने डिस्कस किया था। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रिएशन, ये 4 प्रोसेस लाइफ प्रोसेस के हैं। ठीक है, तो हमने बताया था न्यूट्रिशन क्या है, रेस्पिरेशन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन क्या है, एक्सक्रिएशन क्या है। आज का जो हमारा प्रोसेस है, आज जिस प्रोसेस पर हम डिस्कस करेंगे वो क्या है, रेस्पिरेशन। हमें 4 कदम भी चलने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इवन हमें बोलने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। बैठने के लिए भी हमको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। हम जो पलकें झपकते हैं, आंखों को जो झपकते हैं, उसके लिए भी हमको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एनर्जी हमारे बॉडी में आता कहाँ से है, कैसे बनता है, कहाँ से प्रोड्यूस होता है। तो एनर्जी को हमारे बॉडी टिश्यूज प्रोड्यूस करते हैं। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टिश्यू एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। अब ये ऑक्सीजन कहाँ से आता है हमारे बॉडी में? तो ऑक्सीजन जो हमारे बॉडी में आता है, किसके द्वारा आता है? रेस्पिरेशन के द्वारा। तो रेस्पिरेशन क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैसेस एक्सचेंज होते हैं। किसके बीच एक्सचेंज होते हैं? बॉडी टिश्यूज और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच। बॉडी टिश्यूज को में क्या सप्लाई होता है? ऑक्सीजन सप्लाई होते हैं। और ये ऑक्सीजन की क्यों जरूरत पड़ती है बॉडी टिश्यूज को? एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। तो रेस्पिरेशन जो हमारे बॉडी में परफॉर्म करता है, तो उसको परफॉर्म करने के लिए एक सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। और वो सिस्टम क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये है रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम। तो रेस्पिरेशन की जो शुरुआत होती है, हमारे बॉडी में जो एंट्री होती है, सांस हमारे बॉडी में जो एंट्री होती है, वो एंट्री कहाँ से होती है? तो सबसे पहला पार्ट जहाँ से सांसों का एंट्रेंस होता है, एंट्री होती है, वो कौन सा जगह है? हमारा नोज। नोज के जरिए सांस जो है हमारे बॉडी के अंदर जाती है। तो हम जो सांस ले रहे हैं, सांस में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल होते हैं। तो इन डस्ट पार्टिकल को हमारे नोज में हेयर लाइक स्ट्रक्चर, मतलब हेयर्स होते हैं। तो ये हेयर्स का काम क्या है? डस्ट पार्टिकल को रोक लेता है, इसे जाने नहीं देता है, गैसेस को फिल्टर करके डस्ट पार्टिकल को बाहर कर देता है और गैसेस जो है उसे अंदर जाने के लिए परमिट करता है, अलाउ करता है। अब गैसेस जो है वो कहाँ पे आए? हमारे नाजल कैविटी में। नाजल कैविटी में क्या है? एक स्ट्रक्चर है जिसको हम एपिग्लोटिस कहते हैं। एपिग्लोटिस क्या है? ये एक दीवार है। किनके बीच दीवार है? हमारा जो विंड पाइप है और हमारे जो खाने की नली है, मतलब हमारे जो सांस की नली है और जो हमारे खाने की नली है, वो हमारे एक पॉइंट में जाके नाजल कैविटी और हमारे जो बकल कैविटी है, दोनों मिलते हैं, दोनों एक जगह में ओपन होते हैं। ठीक है, मिलते हैं, एक ओपनिंग पॉइंट है। तो उस ओपनिंग पॉइंट में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एपिग्लोटिस कहते हैं। इसका काम क्या है? दीवार बनाता है, दोनों पाइप के बीच में एक दीवार बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि जब भी हम खाना खाते हैं, तो हम जब घोटते हैं खाने को, गले से जब घोटते हैं, तो हमारी जो एपिग्लोटिस है वो क्या करता है? हमारे जो सांस के नली की जो ओपनिंग है उसको बंद कर देता है, ताकि जो फूड है, फूड मटेरियल, वो हमारे विंड पाइप में ना जा सके। ठीक है, तो इसका काम यही है। इसके बाद एपिग्लोटिस के बाद क्या आ जाता है? थायराइड। थायराइड किससे कवर है? थायराइड ग्लैंड वहाँ पे रहते हैं। थायराइड ग्लैंड किससे कवर है? थायराइड कार्टिलेज से। उसके बाद क्या स्ट्रक्चर आ जाता है? क्रिकोइड कार्टिलेज। तो ये जो पूरा एपिग्लोटिस के बाद जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है? पूरा विंड पाइप है। ठीक है,
तो विंड पाइप के जो एंटीरियर पोर्शन में क्या है, थायराइड कार्टिलेज, क्रिकोइड कार्टिलेज, और उसके बाद का जो पोर्शन है, क्रिकोइड कार्टिलेज के बाद का जो पोर्शन है उसे क्या कहते हैं, ट्रैकिया। ठीक है, जो ट्रैकिया है वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर से कवर रहते हैं। ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इसके बने रहते हैं, इसके कवर किया रहता है। तो ये जो कवरिंग है किस चीज़ का बना रहता है, कार्टिलेज का। ठीक है, अब जो ट्रैकिया है वो जब लंग्स के पास पहुंचते हैं तो वो 2 ब्रांच रिलीज करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रोंकी। हमारे 2 लंग्स होते हैं, तो दोनों ही लंग्स में एक एक ब्रोंकी चला जाता है। जो लेफ्ट लंग्स में गया उसको हम क्या कहते हैं, लेफ्ट मेन ब्रोंकस, और जो राइट लंग्स की ओर आया है उसे क्या कहते हैं, राइट मेन ब्रोंकस। ठीक है, और ये ब्रोंकस भी रिंग लाइक स्ट्रक्चर में ही रहते हैं, इनमें भी रिंग लाइक स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, हमारा जो राइट लंग्स है उसमें 3 लोब होते हैं, एंटीरियर लोब, मिडिल लोब, लोअर लोब। और जो हमारा लेफ्ट लंग्स है उसके 2 लोब हैं, एंटीरियर लोब और लोअर लोब। ठीक है, तो ये जो ब्रोंकस है ये हर एक लोब में और ब्रांच रिलीज करते हैं। ठीक है, हर एक लोब में इसके ब्रांच जाते हैं। तो वहाँ पे जाने के बाद, फिर लोब में जाने के बाद ब्रोंकस और बहुत सारे ब्रांच रिलीज करते हैं, और उस ब्रांच को क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स। क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स। और जो ये ब्रोंक्यूल्स हैं ये फर्दर अपने एंड पॉइंट में जा करके बहुत सारे बैलून लाइक स्ट्रक्चर रिलीज करते हैं। इसके जो एंड पॉइंट है ब्रोंकस के, ब्रोंक्यूल्स के, ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर रिलीज करते हैं, बनाते हैं, बहुत सारे उसमें बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये पूरा हमारा जो डायग्राम है ये पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम है। और जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं इसको हम क्या कहते हैं, एल्वियोलस। अगर बहुत सारे बैलून हैं तो उसको एल्वियोलस कहते हैं, और अगर किसी एक बैलून की बात करूं मैं तो उसको एल्वियोली कहते हैं। तो मेन काम जो रेस्पिरेशन वो इस एल्वियोली में ही परफॉर्म, इस एल्वियोली में ही मेन काम होता है। मेन काम क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो एल्वियोली में क्या होता है, वेसल्स होते हैं, वेन के वेसल्स होते हैं और आर्टरीज के वेसल्स होते हैं। तो ये वेसल्स में क्या होते हैं, ब्लड होते हैं, ब्लड में गैसेस होते हैं। तो गैसेस का एक्सचेंज कहाँ पर होता है, एल्वियोली में। हमारी जो वेन में जो ब्लड है वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वियोली में रिलीज कर देता है, और जो आर्टरी वेसल्स है वो क्या करता है, एल्वियोली में जो ऑक्सीजन है उसे कैरी कर लेता है। तो वेन क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देता है एल्वियोली में, और आर्टरी क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी कर लेता है एल्वियोली से। ठीक है, और पूरे बॉडी के सेल्स में, बॉडी टिश्यूज में पहुंचाता है। बॉडी टिश्यू क्या करता है, एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। एनर्जी प्रोड्यूस करने के दौरान एक बाई प्रोडक्ट तैयार होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे वेन के द्वारा एल्वियोली में रिलीज किया जाता है, और फिर एल्वियोली से ब्रोंकस के द्वारा ये बॉडी के बाहर एक्सक्रिएट कर दिया जाता है। तो इस तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे रेस्पिरेशन प्रोसेस को फॉलो करता है। रेस्पिरेशन सिर्फ गैसेस को ही एक्सचेंज नहीं करता, इसके और भी काम है। जैसे वोलाटाइल सब्सटेंस एमोनिया, जो कि एक टॉक्सिक प्रोडक्ट है, उसे एक्सक्रिएट करता है। फिर हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, हीट को लॉस करके, हीट को एक्सक्रिएट करके। ठीक है, फिर ये और हमारे पीएच को मेंटेन करता है। फिर और भी हमारे मतलब वाटर, हमारे बॉडी की जो वाटर है उससे बैलेंस करता है, वाटर वेपर को एक्सक्रिएट करके। तो इस तरह
रेस्पिरेशन में ये सारे काम होते हैं, पर इसका जो मेन काम क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, तो मुझे आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा होगा और मैंने जो भी समझाया वो आप लोगों को समझ में भी आया होगा। फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आऊँगी दूसरे प्रोसेस को लेकर के और उस पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।